जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। इस जगह जला दें लौंग। आपके शत्रु विरोधी जो आपको परेशान कर रहे थे, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में आपको दिक्कत दे रहे थे, आपके ऑफिस में आपको नीचा दिखा रहे थे, आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसा जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इस तरह के तमाम जो शत्रु हैं जो आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या फिर गुप्त शत्रु भी है वो भी जो कि आपसे लड़ रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए कि इस तरह के उपाय से आप अपने जीवन में उन शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, जो आपके जीवन को भयावह कर रहे हैं। दोस्तों आप अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर लें, यदि सफलता आपको नहीं मिल रही है तो इसका पीछे का कारण होता है आपके शत्रु बहुत बढ़ चुके हैं और आपके जीवन में वो कभी भी शांति नहीं होने देंगे। इन शत्रुओं की वजह से, इन शत्रुओं के कारण आप अपने जीवन में बर्बादी की कगार पे पहुंच गए हैं और उस बर्बादी की वजह से आपके जीवन में जो आपकी उन्नति होनी थी वैसी उन्नति नहीं हो पा रही है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में कोई इंसान आपको नीचे दिखाता है। नीचे दिखाने के कारण उस इंसान ने आपको ऑफिस में तरक्की नहीं होने दी। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल पाता क्योंकि शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ये कोई छोटा मोटा किया कराया नहीं करवा देते, ये आपको बिस्तर पे पटक देते हैं, बेड पर पटक देते हैं, आप उठने नहीं देते, बहुत बुरी तरह से बीमार कर देते हैं और इतना बीमार करते हैं कि आपको उसका इलाज तक नहीं मिलता। तो यदि आप बीमारी हो जाएंगे तो फिर अपना काम धंधा किस तरह से कर पाएंगे। तो शत्रु सब तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, मैं जो आपको टोटका बता रहा हूँ, वो उपाय यदि आपने कर लिया तो अपने जीवन में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हैं बहुत बुरी तरह से वो हार मानेंगे और आपका पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ये ईर्ष्या के कारण हमारे शत्रु बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जान पहचान का कोई इंसान है, वो ही हमारा शत्रु बन सकता है। हमारे घर में कोई शत्रु हो सकता है या फिर बाहर का इंसान जो हमारे घर पे आता है वो हमारी प्रॉपर्टी पे बुरी नज़र डालता है। तो प्रॉपर्टी पर जिसकी बुरी नज़र रहती है तो वो सोचता है कि इसको ख़त्म कर दो और ये प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, इसको प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे। कई बार इस तरह की चीज़ें शत्रु जो है वो करता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम आपको आज इस तरह का उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे द्वारा आपके द्वारा बताया गया जो उपाय है वो बिल्कुल सफल रहा, और कई लोग कमेंट करते हैं कि आपके द्वारा बताए गए उपाय काम नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा है, यदि ये उपाय काम नहीं करते तो फिर जिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका काम हो रहा है तो फिर वो कैसे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उपाय करते समय कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और उस भूल को आपको सुधारना है। इस कारण से आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और उपाय लिख लिया। इससे क्या होता है कि लिखने से कभी भी उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने उपाय भी बिल्कुल सही किया लेकिन फिर भी उपाय नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि आपने उपाय तो कर लिया लेकिन हो सकता है वो उपाय आपको नहीं धारता हो, वह उपाय आपके लिए नहीं हो, तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस कारण हम एक उपायों की सीरीज लेकर के आए हैं जो कि शत्रु नाश के उपाय हैं। दोस्तों आज जो शत्रु बढ़ते जा रहे हैं ना वो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि सावन में पानी बरसने पर घास बढ़ती है। इस तरह से लोगों के आज शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो शत्रु बढ़ रहे हैं उनका नाश करना भी हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है। उसका कारण ये है दोस्तों कि यदि हम शत्रु का नाश नहीं करेंगे तो वो हमारा नाश कर देंगे और हम नहीं चाहते कि हमारा नाश हो जाए। इसलिए हमारी आत्मरक्षा के लिए शत्रु का नाश होना जरूरी होता है। अब दोस्तों ये जो उपाय होने जा रहा है ये उपाय आपको शनिवार, मंगलवार और शुक्रवार और रविवार को करना है। 4 दिन इसका उपाय को करना है और 4 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। यह माता भगवती काली का उपाय है और इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपके जो शत्रु हैं वो आपसे पूरी तरह से दूर हट जाएंगे। आपको कोई भी किसी भी तरह का शत्रु कभी परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, और गलती से उसने आपको परेशान करने की कोशिश की
तो उसके जीवन में इतनी भारी उथल पुथल हो जाएगी कि वो फिर कभी भी आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा, आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आप लोग रोकना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या किया जाए उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 लौंग रोज इस उपाय को करना है। थोड़ा लंबा उपाय है, 27 दिन तक ये उपाय आपको करना है, लेकिन 27 दिन तक उपाय जब आपने कर लेंगे तो माँ काली की आप पर कृपा होगी, और माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ छा जाएगी। आपके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और यदि कोई नया दुश्मन भी उसके बाद बनता है तो वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, यानी कि आप दुश्मनों से सदा के लिए फ्री हो जाएंगे। इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको 27 लौंग यानी कि 54 लौंग 27 दिन तक करना है। 54 लौंग आपको इकट्ठी करनी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 54 तरह की लौंग आपको इकट्ठी करनी है। 54 लौंग गिन लो आप, इकट्ठी करनी है। तो थोड़ी सी लौंग बाजार से ले आए। अब आपको क्या करना है कि अपने पूजा के जो आलिया, अपने पूजा का जो स्थान होता है, वहाँ पर आपको माता काली की तस्वीर रखनी है, या माता काली की कोई भी फोटो रख सकते हैं। वहाँ आप एक दिया जलाएं। दिया जला करके 2 लौंग वहाँ पर माता श्री के चरणों में रख दें, और चरणों में रख करके कहें कि माता श्री, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए और मेरे शत्रु मुझसे बहुत दूर हो जाएं। मेरे शत्रु का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो और कोई भी उसका कुछ भी किया कराया नहीं चले। इस तरह से आपको बोलना है। पहले दिन हो गया, आपको उस लौंग को उठा करके एक जगह पर रख देना है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई हाथ ना लगा सके और कोई उसके बारे में पूछे भी नहीं। तो ऐसी जगह आपको रख देनी है उस लौंग को कि कोई भी वहाँ हाथ नहीं लगा सके। शत्रु का नाम जरूर लेना है। कोई शत्रु का नाम यदि आप जानते हैं तो नाम ले लें, यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो केवल मेरे शत्रुओं का आप नाश करें और उन्हें दूर करें, मेरी ज़िंदगी से उन शत्रुओं को दूर करें। माता काली से आपको इस तरह की प्रार्थना करनी है। अब क्या करना है, दूसरे दिन फिर वही 2 लौंग आपको रखनी है। इस उपाय को आप शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, रविवार से स्टार्ट कर सकते हैं, मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, और शुक्रवार को भी कर सकते हैं। तो ये उपाय 4 दिनों में से कभी भी स्टार्ट हो सकता है और डेली करना है। 27 दिन तक आपको ये उपाय डेली करना है। लौंग रख करके माता श्री, दीपक जलाना है, लौंग रखनी है, माता काली से विनती करनी है और लौंग को उठा करके आपको रख देना है। अब लौंग आपके पास एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, 54 लौंग आपके पास इकट्ठी हो जाएगी 27वें दिन। तो अब आपको क्या करना है, 28वें दिन उन 54 लोगों को उठाना है और उठा करके एक जगह रखना है। कपूर लेना है और कपूर जला देना है। कपूर जला करके उन लोगों को भी उस कपूर में आपको जला देना है। याद रहे दोस्तों, सारी लौंगें जलनी चाहिए, एक भी लौंग बचनी नहीं चाहिए। सभी लौंग जब जल जाए और कपूर जब वो जलाएगा, लौंग जल रही होंगी, तो आपको तर की आवाज़ आएगी। जितनी ज़्यादा लौंग में तर की आवाज़ आएगी, ये समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा आपका शत्रु था। जितनी कम आवाज़ आएगी, ये समझ लीजिएगा कि उतने ही कम आपके शत्रु थे। अब आपको ये लौंग जलानी है, पूरी तरह से जल जाएगी, लौंग की राख बन जाएगी। उस राख का क्या करना है, उस राख को लेकर के आपको किसी नदी के पास जाना है, या बहते जल में, नहर हो, कोई नदी टाइप कुछ बह रहा हो, तो बहते जल में आपको उस राख को प्रवाहित कर देना है 28वें दिन। और ये 28वें दिन आपको ये कार्य सुबह सुबह ही करना है, नहा धो करके। आप नहा धो करके फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप लौंग उठाएंगे। लौंग उठा करके माता श्री के चरणों को छुएंगे, उनसे आज्ञा मांगेंगे कि हे माता श्री, ये जो लौंगे हैं मैं जलाने जा रहा हूँ और इनको जल में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। मेरे सभी दुश्मनों का आप नाश करना और मेरे सभी दुश्मनों से आप रक्षा करना। बस इतना आपको करना है। और इतना करने के बाद आप इन लोगों को लेकर के नहर या नदी, तालाब कहीं चले जाएं जहाँ बहता हुआ जल है, और उस बहते हुए जल में आपको इस लोगों की जो राख है उसको प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे आपको आ जाना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, स्नान की सीट पे आ जाएं, सीधे घर पहुंच जाएं, और घर पहुंचने के बाद वहां पर आप स्नान ध्यान आदि करना है सुबह, और उसके बाद ही आपको नित्य प्रतिदिन अपने कार्य करने हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ये 27वां दिन जो है, 28वां दिन जो है, आपके शत्रु के पतन का पूरी तरह से
कारण बन जाएगा। आपका शत्रु कभी भी आपकी तरफ मुड़कर नहीं दिखेगा। आपके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच हो जाएगा जिससे आप अपने शत्रुओं से बच सकते हैं और वो बचाता रहेगा। कोई नया शत्रु भी यदि आपको देख करके जलेगा तो फिर उसकी ईर्ष्या वगैरह कुछ भी नहीं चलेगी। आपकी तरक्की निश्चित रूप से होगी, 100% होगी। माँ काली का आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बनेगा। दोस्तों, लौंग का प्रयोग हमेशा शत्रु नाश के लिए ही किया जाता है। तो शत्रु नाश लौंग से जब आप माता काली का आशीर्वाद लेकर के कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।